नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्रीराम आश्रम मंदिर में ठाकुर जी को लगाया गया 162 व्यंजनों का भोग। अयोध्या के रामकोट स्थित कनक भवन के पास श्रीराम आश्रम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दीपावली के बाद भैया दूज के दिन ठाकुर जी को 56 भोग लगाया गया और सभी आए हुए राम भक्तों श्रद्धालुओं को भगवान का लगाया गया 56 भोग का प्रसाद दिया गया। वहीं श्री राम आश्रम के महंत जयराम दास ने बताया कि दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव अयोध्या धाम के सभी मठ मंदिरों में मनाया जाता है। हमारे इस श्री राम आश्रम में दीपावली के तीसरे दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि सभी मठ मंदिरों में एक दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता सभी व्यस्त होते हैं, इसलिए कहीं आ जा नहीं सकते, इसलिए हम अपने मंदिर श्री राम आश्रम में अंतिम दिन रखते हैं ताकि सभी लोग हमारे यहाँ पधारे और भगवान के भोग का प्रसाद ग्रहण कर सके। आज हमारे श्री राम आश्रम मंदिर में ठाकुर जी को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। हालांकि श्रद्धालुओं ने जो भोग ठाकुर जी को लगाया है वह कम से कम 162 व्यंजनों का भोग था, जो भगवान को भोग लगाने के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया गया। हम सभी से कहना चाहेंगे कि सभी लोग इस अन्नकूट महा महोत्सव में सम्मिलित हो और सभी सनातनियों को अन्नकूट महा महोत्सव को मनाना चाहिए। वह कोई भी मठ मंदिर हो, सभी जगह भगवान को भोग लगाया जाना चाहिए, क्योंकि लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या वनवास के बाद लौट के आए थे तो राज्याभिषेक के बाद अयोध्या वासियों ने 56 प्रकार का व्यंजनों का भोग प्रभु श्री राम को लगाया था। उसी को लेकर अन्नकूट महा महोत्सव बहुत धूमधाम से अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में मनाया गया है। आइए जानते हैं महंत जयराम दास श्री राम आश्रम ने क्या कहा। अयोध्या जिला ब्यूरो 20 मिल्हा खान की रिपोर्ट। जी को 56 भोग 3600 व्यंजन परोस करके ठाकुर जी को भोग लगाया गया। हमारे यहाँ लगभग 160-62 व्यंजन हो गया था टोटल मिला करके। और जो मिथिलानियाँ सब आई हैं हमारे यहाँ कल्पवास करते हैं, वो लोग भगवान को प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक बेला का उनका जो दिनचर्या का वो अपने गीतों के माध्यम से, अपने संगीतों के माध्यम से, भजन के माध्यम से सुनाती रहती हैं। तो आज 56 भोग 36 व्यंजन लगा है। आज श्री राम आश्रम के प्रांगण में प्रतिवर्ष की भांति जैसे हर वर्ष जो है अन्नकूट महोत्सव के दिन अन्नकूट महोत्सव भोग लगते हैं, हमारे यहाँ एक दिन बाद करते हैं हम लोग। इसीलिए ये परंपरा हम लोगों ने एक दिन बाद का किया कि एक ही दिन अयोध्या के सारे मठ मंदिरों में हो जाता है, दूसरे दिन फिर खाली हो जाते हैं। तो दूसरे दिन फिर किसी संत महापुरुषों को बुलाइए तो हर व्यक्ति अपने अपने आश्रम में कर रहे हैं, तो इसलिए दूसरे के यहाँ जा नहीं पाते हैं। इसलिए हमने दूसरे दिन का परंपरा रखा ताकि दूसरे दिन अन्य आश्रमों के मठ मंदिर के पूज्य महंत जी लोग, संत जी लोग, यहाँ के सदगृहस्थ लोग सब लोग आएँ प्रसाद पाएँ। तो ये अन्नकूट महोत्सव प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया है और धूमधाम से इस तरह से मनाया जाता है। भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक का ये परंपरा है। जब आए हैं उन्होंने वनवास से, तो यहाँ हर घर दीपक जले हैं, हर घर दीप जले हैं, तो दीपोत्सव मनाया गया। दूसरे दिन जब भगवान आ गए हैं, जब उनका क्षौर कर्म हो गया, राज तिलक हो गया है, तब लोग अपने अपने घर से अयोध्यावासी व्यंजन बना करके भगवान के पास ले गए। तो इतने प्रकार के व्यंजन हो गए कि 56 भोग 36 व्यंजन, सैकड़ों 150 प्रकार के व्यंजन, 200 हजारों प्रकार के हो गए। तो इसीलिए भक्त लोग, हम लोग भी उसी श्रद्धा से कि भगवान राम जी का राज्याभिषेक हुआ, भगवान वनवास करके आए, राज्याभिषेक हुआ, उसके उपलक्ष्य में यहाँ 56 भोग का भोग व्यंजन लगाया गया, 36 व्यंजन लगाया गया। उसी उपरांत में यह कार्यक्रम हुआ और वर्षों वर्षों से चली आ रही त्रेता द्वापर कलयुग, और यह वर्षों वर्षों तक चलती रहेगी। यही परंपरा है, यही उत्सव है, यही महोत्सव है। मैं कहूँगा पूरे देशवासियों को मैं यह अन्नकूट महोत्सव सभी लोगों को अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, अपने अपने ज़िले में जो जहां मठ मंदिर हैं वहां पर सभी लोग जाइए और 56 भोग भगवान को भोग लगाइए। चाहे शंकर जी का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, दुर्गा जी का मंदिर हो, क्योंकि ये उत्सव जब गांव तक पहुंचेगा, गांव में के लोग भी उत्सव को ये प्रारंभ करेंगे करना, तो निश्चित रूप से रामराज तभी कहलाएगा, रामराज आएगा। और हमारे यहाँ जो देश के कोने कोने से भक्त लोग आए हैं उन लोगों का स्वागत अभिनंदन हुआ होगा। महंत जयराम दास, श्री राम आश्रम, कनक भवन रोड, रामकोट, अयोध्या।